हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आपके सामने सीटेट 5 जनवरी 2022 के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आप ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए इन संख्याओं के योग में से क्या घटाना होगा। हमें प्राप्त 19,995 प्राप्त करना है। ठीक है, पहले संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करेंगे तो ये 9,599 प्लस 5,995, 5,995 प्लस 9,995। इन संख्याओं के योग में हमें क्या घटा दिया जाए या फिर क्या घटाना होगा जिससे 19,995 प्राप्त हो। हमसे ये पूछा है। बस इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे, ऐड करते हैं। 5 5 10, 10 और 9 19, कैरी हुआ 1, 9 9 18, 9 3 27 और 1 28, कैरी हुआ 2, 9 9 2 18, 18 5 23 और 2 कैरी 25 को 5, कैरी हुआ 2, 9 9 18 और 5 23, 23 और 2 25, ये हो जाएगा 25,589 माइनस x बराबर कितना होगा 19,995 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस, तो 25,589 माइनस हो जाएगा 19,995। बस इसको आप घटा दो। 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 4, ये हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाए तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 5,594। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करती है। हमसे ये पूछा है। 55 लाख, यहाँ से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे देखें तो 5 लाख हो रहा है। हमको पूछा है 55 लाख। ऑप्शन नंबर सी तो हमारा ऐसे ही कैंसर। इसको देख लेते हैं। 55 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 55 लाख तो हमें मिल चुका है। 55,000 भी हमें मिल चुका है। 555 भी हमें मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही उसका। इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विद्यार्थी अपने पेंसिलों की लंबाई स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या होगी? हमसे ये पूछा है। औसत निकालने का एक फार्मूला होता है। देखो आप लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। बस इस फार्मूले पे आप ले जाके वैल्यू क्या रख देते हैं? पुट कर देते हैं। कुल संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा? 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। पहले इन दोनों को ऐड कर लें। 12 7 19। 19 में और क्या जोड़ दें? 19 तो ये हो जाएगा। 15 पहले ऐसे 19 और 15 कितना हो जाएगा? 19 20 34 हो जाएगा। 34 में अगर 11 जोड़ दे तो 35 और 10 45 हो जाएगा। 45 में 9 जोड़े तो 54 हो जाएगा। 54 तो ये हमारे पास हो गए। 5 और 8 5 13 और 7 20 मतलब 2, 54 और 2 56। कुल संख्याओं का योग कितना आया? 56। टोटल कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5। टोटल कितनी संख्याएं? 5। कुल संख्याओं का फार्मूला क्या होता है औसत का? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। हमने सभी संख्याओं को ऐड किया तो कितना आया? 56। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 5। इनको हम भाग दे देते हैं। 56 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 दूना के 2, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 11.2 सेंटीमीटर। इनकी औसत लंबाई क्या आई? 11.2
2 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है भिन्नो 3/5 भिन्न दिया है, 3/5 और 7/12 का योग क्या होगा? हमसे ये पूछा है। 3/5 और 7/12 का योग कर लेते हैं। 3/15 और क्या है 7/12, इनको ऐड कर लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 60 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12, प्लस 12 में 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 35। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 2 7, 3 और 1 4, 47। ये हो जाएगा 47/60। कैंसिल हो रहा है कुछ? 7 4 11 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 47/60। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग की परिसीमा दी है 20 सेंटीमीटर। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है। कोने से एक सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग कट कर दिया जा रहा है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? हमसे ये पूछा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अगर मान लो अगर ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी? ए, और ये भी क्या होगी? ए, और ये भी क्या होगा? ए। क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे देखा जाए परिसीमा का मतलब बोल रहा है कि चारों भुजाओं का योग। परिसीमा का मतलब है कि चारों किनारों का क्या करना? जोड़ देना। और यहाँ पे देखा जाए तो चारों किनारों को जोड़ दिया जाए तो ए ए ए ए तो कितना हो जाएगा? 4a। कितना हो जाएगा? 4a। 4a बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर। तो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। a बराबर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस चारों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की रही होंगी? 5-5 सेंटीमीटर की रही होंगी। फिर कह रहा है कि इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का हम लोग क्या कट कर देते हैं? वर्ग कट कर। एक कोने से इसी कोने से कट कर देते हैं। एक कोने से एक छोटा सा एक वर्ग कट कर देते हैं जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कर लेते 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा वर्ग हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। एक कोने से हमने 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा वर्ग हमने कट कर दिया। कट करने के बाद परिसीमा क्या होगी? ये हमसे पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, कट होने के बाद फिगर कैसा हो जाएगा? कुछ इस टाइप से हो जाएगा फिगर ना। आप ड्रा करोगे तो फिगर आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। आप बताओ टोटल यहाँ से लेके यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं। अब बताओ यहाँ से टोटल ये देखा तो टोटल फिगर पहले भुजा कितनी थी? 5। 1 सेंटीमीटर कट हो गई तो कितना बचा? 4। तो इसका मतलब ये टोटल भुजा ये वाली कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ आप देखो टोटल कितना था? 5। 1 सेंटीमीटर कट हो गया तो कितना बचा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4। और ये भी कितना आ रहा? 4। इधर तो कट हुआ नहीं तो ये होगा 5, और ये भी कितना आ रहा होगा? 5। आते हैं इन दोनों पे। आप बताओ ये ऐसे कट हो गया, ये कुछ इस टाइप से कट हुआ था ना। बचा क्या हमारा? 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये। 1 सेंटीमीटर ये बचा और 1 सेंटीमीटर ये बचा। पूछा है कि पहले तो परिसीमा कितनी थी? 16। पहले परिसीमा थी 16। अब एक वर्ग कट कर देने के बाद परिसीमा क्या होगी? जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 4 14, 4 18, 19 और 1 20। पहले भी परिसीमा कितनी थी? 20। और कट होने के बाद भी परिसीमा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या? अब आते हैं ऑप्शन पे। कह रहा है नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा की 2 सेंटीमीटर कम है। नहीं भैया, पहले भी 20 थी अब भी 20 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम नहीं है भैया, जितना पहले था अब भी उतना ही है। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के क्या है? बराबर है। हाँ, पहले भी था 20 सेंटीमीटर और अब भी है 20 सेंटीमीटर।
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोट ढकने के लिए कितने वर्गों की जरूरत होगी, हमसे ये पूछा है। चलिए सवाल देखिएगा, आपको समझा भी देते हैं। पहले कह रहा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग मिलकर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18, एक सेकेंड बस रुक जाओ मेरे भाई। हाँ चलिए देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग मिलकर एक करेंसी नोट को ढकते हैं। जैसे आप समझो यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा सा एक वर्ग बना देते हैं हम आपके लिए, 1 2 3, ऐसे मान लीजिए टोटल कितने वर्ग रहे होंगे? 3, एक बना ही देते हैं, आपको हम दिखा भी देते हैं। 4 5 6, इधर बना लेते हैं 7 8 9 10 11 12, एक बार और बना लेते हैं 13 14 15 16 17 और 18। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये मान लेते हैं 2-2 सेंटीमीटर की रही होंगे, सारे कितने कितने सेंटीमीटर के हैं? 2-2 सेंटीमीटर के हैं, आप मान लो। कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग जब मिलते हैं तो एक करेंसी को ढकते हैं। कितने करेंसी को? एक करेंसी को ढकते हैं। एक करेंसी को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। जब 2-2 सेंटीमीटर वाले जब 18 वर्ग मिलते हैं तो एक करेंसी ढकी जाती है। तो 3 करेंसी ढकने के लिए कितने वर्ग चाहिए, आप बताओ? एक करेंसी के लिए, एक करेंसी के लिए 18 वर्ग लगे। एक करेंसी के लिए कितने वर्ग लग रहे हैं, आप बताओ? एक करेंसी के लिए 18 वर्ग लग रहे हैं, तो 3 करेंसी को ढकने के लिए कितने वर्ग लगेंगे? 54 लगेंगे। भैया 18 वर्ग मिलके एक करेंसी को ढक देते हैं, तो कितने वर्ग मिलेंगे कि 3 करेंसी ढकी जाएगी? 18 3 54। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे भी लिख भी देते हैं कितने करेंसी लगेंगे? 54 करेंसी लगेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, हमने फिगर से भी बता दिया। अगला क्वेश्चन करिएगा, कह रहा है चतुर्भुज को पहचानिए। हमको इन चारों में से उस चतुर्भुज की पहचान करनी है जिसकी 2 सममिति रेखाएं हों और जिनके सभी कोण क्या हों? 90 डिग्री के हो। ठीक है, पहले देखते हैं सभी कोण कितने डिग्री के होने चाहिए। सभी कोण कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 के होने। आप एक बात बताओ, वर्ग में क्या होता है? 90 बनता है। आयत में भी कॉर्नर पे 90 बनता है। समांतर चतुर्भुज में कॉर्नर पे 90 नहीं बनता। सम चतुर्भुज में भी कॉर्नर पे 90 नहीं बनता। ऑप्शन 2 तो ऐसे ही गायब। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है सभी कोण 90 होने चाहिए। यहाँ पे भी 90 बनता है, यहाँ पे भी 90 बनता है कॉर्नर पे। कह रहा है मेरी 2 सममिति रेखाएं होनी चाहिए। वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? 4। आपको दिखा भी देते हैं। वर्ग में आप देखो, वर्ग ऐसा हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लो वर्ग है। वो सममिति रेखा का मतलब होता है ऐसा लाइन या ऐसी लाइन जो किसी भी चित्र को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे। जैसे मान लो ये हम बना देते हैं, जैसे मान लो एक वर्ग है, इसको हम यहाँ से बांटे, ऐसे हम बांट दें, तो अब बताओ ये 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और इसको जब ऐसे ओवरलैप करेंगे तो एक फिगर दूसरे के ऊपर क्या हो? एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरीके से ढक ले। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सिमेट्री लाइन। यहाँ से देखो एक सिमेट्री लाइन खींची जा चुकी, यहाँ से आप खींचो, ऐसे हम खींचें तो ये हमारी 2 सिमेट्री लाइन हो गई। वर्ग में 20 से भी कट करें तो 3 सिमेट्री लाइन हो जाएगी, और इधर से हम खींचे तो 4 सिमेट्री लाइन होंगे। वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं आती हैं? 4। हमसे पूछा है सिर्फ 2 सममिति रेखाएं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? 2। हम दिखा भी देते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक फिगर हम बना देते हैं आयत का। ये हमारा कुछ आयत इस टाइप से मान लो आप, ये हमारा आयत होता है। इसको एक यहाँ से हम बीच से बांट सकते हैं, और इन दोनों को जब मिलाएंगे, ये जैसे हमने इसको बीचों बीच से हमने कट कर दिया, फिर इन दोनों फिगर को एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ना, तो एक फिगर दिखाई देगा तो दूसरा नहीं दिखाई देगा। एक सिमेट्री लाइन ये हो जाएगी, और एक सिमेट्री लाइन बीच से खींचा जाए तो एक सिमेट्री लाइन ये होगी, और इसके अलावा कोई भी सिमेट्री लाइन हमारे पास नहीं होगी। तो आयत में देखा जाए तो 2 सममिति रेखाएं भी हैं, और जिनके कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर पे भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, बोल रहा है कि 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 15 और 20 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार का चारों रंग की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है। दुकानदार चाहता है जितना नीला खरीदे कमीज, उतना पीला ही खरीदे, उतना काला भी खरीदे और उतना सफेद भी कमीज खरीदे। तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों को खरीदे जाने वाले पैकेटों की संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक दुकानदार है, वो चाहता है इस हिसाब से वो सामान खरीदना चाहता है, जितना नीला खरीदे उतना ही पीला हो, उतना ही काला और उतना ही सफ़ेद पैकेट हो। आप एक ऑप्शन पे ही चलते हैं सीधा। आप बताओ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो नीला कितने पैकेट है, 5, और यहाँ पे देखा तो 5। यहाँ पे अगर मान लो ऑप्शन में देखो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो पैकेट कितने हैं, 5, और यहाँ पे देखा जाए तो 4। 5 पैकेट और यहाँ पे 4, तो 5 चौका 20 पैकेट हो जाएंगे। 10 के हिसाब से खरीदे 5 पैकेट, 10 बचे 50 हो जाएंगे। हमें चाहिए बराबर बराबर, यहाँ पे 20 हो रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे ही नहीं होगा। बी पे आते हैं। अगर यहाँ 5 पैकेट और यहाँ से हम ले लें 4 पैकेट, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। आते हैं सी वाले पे। यहाँ से हम 5 पैकेट ले और यहाँ से 4, तो 5 पैकेट में 4 पीस, तो 5 चौका 20 पीस, ये हो जाएगा। 10 नीला कितना है, 5, और यहाँ पे नीला कितना है, 12। सॉरी, यहाँ पे देखा जाए तो नीला कितना पैकेट है, 5, और पीस कितने हैं, 12, तो 12 बचे 60। यहाँ पे देखा जाए तो कितने पैकेट है, 10, और पीस देखा जाए तो 6, तो 10 छक्का 60। एक यहाँ पे देखा जाए 12 पैकेट है और एक पैकेट में कितना आ रहा है, 5, तो 12 बचे 60। यहाँ पे देखा जाए तो 15 पैकेट है और 4 पीस है, तो 15 पैकेट है और एक पीस में 4 आ रहा है, तो 15 चौका 60। यहाँ पर भी देखा जाए तो 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में 60 पीस बराबर बराबर आ रहे हैं। तो ऑप्शन से चला जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर भी 60 पीस आ रहा है, यहाँ पे भी 60 पीस आ रहा है और यहाँ पे भी 60 पीस आ रहा है। दुकानदार को बराबर बराबर पीस भी चाहिए, तो 60 60 60 तीनों में आ रहा था। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि रेणुका ने तय किया वह रस्सी और कील की मदद से, रेणुका ने तय किया कि रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। रस्सी और कील की मदद से बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, हमसे ये पूछ रहा है। चलिए देखिएगा, रेणुका क्या कर रही है, एक रस्सी लेती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक यहाँ पे रस्सी ले लेते हैं, हम भी यहाँ पे एक रस्सी ले लेते हैं, यहाँ पे आप दिखा देते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक एक रस्सी ले लिया, हम भी यहाँ से यहाँ तक क्या ले रहे हैं, एक रस्सी ले ली और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाया। हमने एक यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे आप मान लो एक कील ले लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से, आप एक चीज़ ध्यान देना, जैसे आप मान लो एक सेंटर, आप बचपन में खेलते होंगे ना, एक यहाँ से हम रस्सी ले लेते थे, बीच में एक कील लगा लेते थे, फिर ऐसे हम एक सर्कल का चाप लगा लेते थे ना, ऐसा कुछ। अब जैसे आप सर्कल थोड़ा तिरछा हो गया, अभी हम दिखा देते हैं आपको सर्कल बना के अच्छे से। अच्छे नहीं बनेगा लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा तो बना ही सकते हैं, अब इतना भी ख़राब नहीं बनाएंगे, बना के आपको दिखा भी देते हैं। रेणुका ने क्या की, एक सर्कल बनाई। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये रहा हमारा सर्कल। उसने क्या किया था, एक सेंटर से एक रस्सी ली थी, जैसे मान लो आप ये सेंटर से हमने क्या ले ली, एक रस्सी ले ली और यहाँ पे हमने क्या बांध दिया, एक कील बांध दिया। कील बांध के हमने ऐसे क्या किया, जब हम घुमाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ से हमारी रस्सी का माप है, यहाँ पे हम कील लेंगे और फिर ऐसे घुमाते तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कथन मतलब किस वृत्त बनाया, दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, हमें ये बताना। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई ये है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। जीवा किसे कहते हैं, जीवा तो ये होता है ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक खींची गई वो लाइन, एक परिधि को दूसरे परिधि से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब बताओ
यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जा रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, ऐसे ही गलत है। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है। भैया व्यास कब होता है, जब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक होता, अगर पूरा लाइन खींचा जाता तब तो व्यास होता है ना, ये व्यास की क्या है, आधी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर से लेके परिधि तक की खींची गई लाइन को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या ही बोल सकते हैं। कह रहा ऑप्शन प्रयोग की गई नई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की परिधि के बराबर है। भैया परिधि कैसे होगी, परिधि तो पूरा चक्कर लगा रहा है, वो तो एकदम छोटा सा है, तो ऑप्शन नंबर बी डी भी हमारा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बोल रहा है 51 सही 2/3 kg चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, हमसे ये पूछा। एक बड़ा सा मान लो बोरा है 51 सही 2/3 kg का, उसमें से 3/4 kg के छोटे छोटे में पैकेट बनाने हैं, तो बताओ कितने पैकेट बनेंगे। करना क्या, भाग दे देते हैं। 51 सही 2/3 का मतलब कितना होगा, 3 एकम 3 और 5 3 15, 153 और 2 155, ये हो जाएगा हमारा कितना, 155, ये हमारा हो जाएगा कितना, 155 बटा में 3, हमें भाग किससे देना है, 3/4 से हमें क्या करना है, भाग देना। नीचे वाला सबसे कहाँ चला जाता है, ऊपर, और 3 का 3 में हम लोग घोड़ा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 155 गुणे 4, ये हो जाएगा 155 गुणे 4, और सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर, और दोनों नीचे वाले आपस में क्या हो जाते हैं, गुड़ा। 3 का 3 में हम गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 15 चौका 60 और 2 62, ये हो जाएगा 620 बटा में 9। 620 को हम 9 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, कैंसिल करते हैं, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 6 बार ले जाते हैं, बचा कितना 54, 8 बचा, तो फिर 80 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 68, फिर वो हो जाएगा 80, फिर जाएगा 9 अट्ठे 72, 68.8 करके कुछ आ रहा है। कुल कितने पैकेट बनेंगे, लगभग 68 पैकेट बनेंगे। टोटल 51 सही 2/3 kg में से 3/4 kg के छोटे छोटे पैकेट बनाया जाए तो कुल कितने पैकेट बनेंगे, लगभग 68 पैकेट बनेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होते हो, 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक होता है हमारा भाज्य संख्या, एक होती है हमारी क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, या फिर बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जिनके कितने फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। कह रहा है एक अभाज्य संख्या, अच्छा एक बात बताओ, एक के बारे में पूछा है, एक का जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, एक सिर्फ किससे कटेगा, एक से। हमने बताया कि एक कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आप बताओ कैसे हो सकती है। हमने बताया अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसके कम से कम कितने फैक्टर हों, 2, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए, 2, और यहाँ पे देखा जाए तो एक के कितने फैक्टर हैं, 1, तो इसका मतलब एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। कह रहा है एक भाज्य संख्या, आप बताओ एक भाज्य संख्या हो सकता है एक के कितने गुणनखंड होंगे, एक। हमने बताया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड। यहाँ पे देखो एक के कितने गुणनखंड है, एक ही है, जबकि होने कितने चाहिए, 2 से ज़्यादा, तो ये भी हमारा उत्तर क्या है, गलत होगा। कह रहा है एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है। भैया एक ना तो भाज्य है और न अभाज्य, क्योंकि ये दोनों नियम लागू नहीं होने दे रहा है अपने ऊपर। अगला कह रहे हैं न तो एक अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या का नियम फॉलो कर रहा है और ना ही एक भाज्य संख्या के रूल को
फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 5:6:7 है। सबसे छोटे कोण का मान हमें बताना है। चलिए करते हैं सॉल्व। एक त्रिभुज दिया है, बना लेते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज का अनुपात कितना दिया है? 5, 6 और 7। रेशियो में दिया तो x लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। तो 6, 5, 11, 11, 7, 18। 18x बराबर किसके हो जाएगा? 180 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 के। हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटा कोण। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 5x। तो 5 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 50। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? 50 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। इनमें सबसे छोटा कोण देखो कितना होगा? 50 होगा। इसको हम सॉल्व करें तो 60 होगा, इसको करेंगे तो 70 होगा। त्रिभुज में इनमें से सबसे छोटा कोण कौन सा है? 50 डिग्री का बनेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? हमसे ये पूछा है। 7 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है। ठीक है, अब ऐसे कर लो। 7 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है? 98। 98 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 98 में आप 7 से भाग दो तो कितना आएगा? 7 एकम 7 और 7 चौका 28। बीच वाली संख्या क्या आ चुकी है? 14। कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याओं का योग 98 है। जब 98 में हम 7 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? बीच वाली संख्या मिलती है। बीच वाली संख्या मिल चुकी है। हमें बताना है क्रमागत सम संख्या। 14 के बाद अगली क्रमागत संख्या क्या आएगी? या फिर बोलो 14 के बाद अगली सम संख्या क्या आएगी? 16। ये हो जाएगा 16। इसके बाद अगली सम संख्या 18 और इसके बाद अगली 20। इसके पिछले 14 से पीछे सम संख्या कौन सी होगी? 12। 12 के पीछे वाली सम संख्या 10 और इसके पीछे सम संख्या कौन सी होगी? 8 होगी। हमसे पूछा है तीसरी संख्या कौन सी है? आप बताओ, पहली, दूसरी और ये रहा तीसरी। तीसरी कौन सी है? 12। तीसरी क्रमागत संख्या कौन सी है? 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। या तो आप ऐसे कर लो या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 7 क्रमागत सम संख्या हम मान लेते पहला x होगा, दूसरा मान लेते x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा? x + 4 होगा, चौथा कितना होगा? x + 6, x + 8, x + 10 और x + 12। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कह रहा है इन सभी संख्याओं का योग कितना दिया है? 98। इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 98। डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x कितना हो जाएगा? 7x। और जोड़े तो 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 12, 42। तो 7x + 42 बराबर किसके? 98 के। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 98 - 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 5। तो x बराबर 7/56। x का मान कितना आ चुका है? 8। हमसे पूछा है तीसरी। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा। तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x बराबर 8 रखेंगे तो 8 4 12। तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या आ जाएगी? 12। ऐसे भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करिए। बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जान को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मिंकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितनी कैंडियां थी हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम पता कर लेते हैं किसको कितना दिया गया। 1/3 किसको दिया गया? जॉन को। जॉन को कितना दे दिया गया? एक सेकेंड। जॉन को कितना दे दिया गया? 1/3।
जॉन को कितना मिला, 1/3 मिला। 1/4 किसको मिला, राधा को। राधा को कितना दिया गया, 1/4 दे दी गई। 1/5 भाग किसको दिया गया, सुष्मिता को। 1/5 भाग किसको दे दिया गया, सुष्मिता को दे दिया गया। अगला, और 1/6 भाग मिंकू को दे दिया गया। 1/6 किसको दे दिया गया, मिंकू को दे दिया गया। ठीक है, बची हुई 6 कैंडियां। पहले हम पता कर लेते हैं टोटल कैंडियां कितनी रही होंगी। तो टोटल पता करने के लिए हर का क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ऐसी संख्या बताएं जो सबसे कट हो जाए। 30, 60 कर लेते हैं। 3 4 5 5 चौका 20, 20 3 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। मान लेते हैं कि टोटल स्टार्टिंग में कुल कितनी टाफियाँ आ रही होंगी, 60। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में टोटल कितनी टाफियाँ आ रही होंगी, 60, जिसमें से 1/3 किसको दे दिया गया है, जान को। तो जान को देखा जाए 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20। 20 को किसको दे दिया गया, जॉन को। राधा को कितना दिया गया, 1/4। 60 का 1/4 कितना होगा, 15। राधा को दे दिया गया 15। 60 का 1/5 कितना होता है, 12। तो 60 का 1/5 12। सुष्मिता को कितना मिला, 12। और 60 का 1/6 किया जाए तो कितना होगा, 10। मिंकू को कितना दे दिया गया, 10। जान, राधा, सुष्मिता, मिंकू सबको टॉफियां हमने बांट दी। टोटल 60 थी। 60 में हमने कितना बांट दिया, ऐड करो, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55, 2 57। अब तक 60 में से हमने कितनी टाफियां बांट दी, टोटल 60 टाफियां थी, जिसमें से हमने कितना बांट दिया, 57 बांट दिया। बचा कितना हमारे पास, 3। बचा हमारे पास कितना, 3। 3 किसको शो कर रहा है, हमारे अनुसार बच रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6। तो 3 बराबर किसके, 6 के। कहीं ना कहीं इसका क्या है, 2 गुना है। 3 बराबर किसके, 6 के। इसका ये 2 गुना है, तो टोटल 60 का भी हम क्या कर लेते हैं, 2 गुना। तो 60 दूना के 120। टोटल स्टार्टिंग में कुल कितनी टाफी आ रही होंगी, 120। 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 60 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा। 24 घंटे वाली घड़ी में 6:30 को क्या पढ़ा जाता है, 18:30 तो पढ़ा जाता है ना मेरे भैया, 18:30 पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा।